बच्चे कैसे हैं? देखिएगा, जो एवरेज चैप्टर का हमने पार्ट 3 आप लोगों को बता दिए थे, तो उसी चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके और रह गए थे, तो आज उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। कितने बच्चों? देखिए, एक परिवार में माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो बोला है कि पुत्र की आयु कितनी है, राइट। कह रहा है पुत्र की आयु कितनी है। तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट कि संख्या, क्या बच्चों, संख्या गुणे औसत बराबर क्या होता है, कुल। ये बताए थे, ठीक। तो हमने बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक परिवार पिता तथा माता की, तो यानी कहा जाए तो कितने हो गए, 2 लोग, ठीक। अब इन दोनों की जो औसत आयु दिया है कितना है, 35, यानी 35 दूना कितना होगा बच्चों, 70, राइट। कह रहे पिता, माता तथा उनके एक पुत्र, यानी अब कितने लोग हैं, हो गए 3 लोग भाई, एक माता, एक पिता और एक पुत्र, कितने लोग हो गए, 3 लोग। अब इनकी औसत आयु कितना दे रखा है, 27। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 तरीके के 21 और 3 दूना के 6 और 1 6 और 2 8, राइट। कितना हो जाएगा, 8, ठीक। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु कितनी होगी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अच्छा, जो 3 वैल्यू है, यानी कि 3 का जो वैल्यू है उसमें माता, पिता और पुत्र तीनों मिले हुए हैं, और जो 2 का वैल्यू है उसमें केवल माता और पिता मिले हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 3 वैल्यू में से अगर 2 वैल्यू हम घटा देते हैं, क्या पुत्र का पता चल जाएगा, यस। तो अगर 3 में से अगर 2 को घटा देंगे तो यानी पुत्र का बचेगा, फिर यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1, राइट। यानी इसमें से अगर रिलेस करोगे तो कितना बचेगा, 1। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर, राइट। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कह रहे शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु। क्या कह रहा है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितना दे रखा है, हमें 23 वर्ष थी। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। कितने वर्ष भाई, बहुत लंबा गया, यानी 5 वर्ष बाद, ठीक। अब 5 वर्ष बाद एक बच्चा है। कह रहे अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिएगा, इसके पहले जब बच्चा नहीं था तो परिवार में 2 ही थे। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जब समय बीत गया तो 1 वर्ष का उनके पास बच्चा हो गया। फिर कह रहा है अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिए, शादी के समय, तो ये जो वैल्यू हमने निकाला है, ये जो आएगा दोनों का, एक औरत और उसके पति की औसत आयु। तो भाई हमने यही आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है बच्चों, कुल। यही बताया था, ठीक। देखिएगा, हमने बोले कि एक औरत तथा उसके पति, यानी कितने लोग हो गए बच्चों, 2 लोग। औसत कितना दिया है, 23। 23 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों, 46, ओके। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बच्चों, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। यानी 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 5 वर्ष बाद, तो भाई 5 वर्ष बाद माता का भी जाएगा आयु और पिता का भी जाएगा, और बच्चा तो 1 वर्ष पैदा हुआ था, ओके। तो 5 वर्ष बाद
उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी हो गई। ध्यान ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए तो इसमें कितने मिलाकर हो गए बच्चों, 3 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए, 3। ठीक, अब जब 3 हो गए तो 5 किसका बढ़ेगा। अब इनमें से 3 हो गए तो 2 वर्ष, 1 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष पिता का भी बढ़ेगा, 5 वर्ष माता का भी बढ़ेगा और 1 वर्ष बच्चा। ठीक, यानी अब इन तीनों का अगर देखा जाए टोटल तो 46 वर्ष तो क्या थे, पिता। ठीक, और उसके बाद 5 वर्ष बाद माता का हो गया, 5 वर्ष बाद पिता का हो गया, उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा हो गया। ठीक, 1 वर्ष का क्या हो गया, बच्चा। अब कह रहा है टोटल परिवार की औसत आयु कितनी होगी। अब इन दोनों को बच्चों जोड़ दीजिएगा तो 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 6 कितना होगा, 17। ठीक, कैरी में कितना बचेगा, 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब इन तीनों की जो आयु है कितना हो गया बच्चों, 57। अब कह रहा है सारे परिवार, तो सारे परिवार में जो औसत आयु थी इसको ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पर कितना था, 57। ठीक, अब कह रहा है इन तीनों परिवार की, सारे परिवार की औसत आयु, तो सारे परिवार में 3 ही तो है। ठीक, तो अब तीनों की आयु जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ से 3, अब यहाँ से भाग दे दीजिएगा 57 में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 19 तिया के 57, कितना हो जाएगा, 19। यानी अब बोला जाए तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। ओके, देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस लगाने का आपको तरीका आना चाहिए कि हमें कैसे लगाना है, बस समझना है। ठीक, सारे क्वेश्चन ही इजी आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी की औसत आयु कितना है बच्चों, 20 वर्ष। तो हमने यही बताया था, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है बच्चों, कुल। ठीक, तो ए बी सी, तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोग हो गए, 3 लोग। इनकी औसत आयु कितना दे रखा है, 20, तो 20 तिया का कितना हो जाएगा, 60। क्लियर। यदि ए तथा बी की औसत आयु, अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी, यानी कितने लोग हैं, 2 लोग। औसत आयु कितना दे रखा है, 19, तो 19 दुना का कितना हो जाएगा बच्चों, 38। ओके, 19 दुना के 38 कह रहा है। तो सी की आयु कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक, अब बताइएगा इसमें जो है ये वैल्यू, इस तीनों का वैल्यू है इसमें, और जो इसमें है इसमें वैल्यू आपका 2 का है। अगर 3 लोगों में से 2 लोगों को हम हटा दें या घटा दें तो क्या अगला नेक्स्ट वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे ए से, सॉरी ए का वैल्यू सी का पूछा है, ए से बी बचेगा केवल सी, तो इसमें से आपको भी लेस कर देना है, कितना लेस कर देना है, तो बचेगा क्या, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2, इधर बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आएगा बच्चों, सी की आयु आपकी आ गई कितना, 22 वर्ष। कितना बच्चों, 22 वर्ष। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, उतार लीजिए। ठीक, जल्दी करिए, फास्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक, देखिएगा एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु
क्या कह रहा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? ओके, क्वेश्चन हालांकि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एक कक्षा के, तो हमने मेन कॉन्सेप्ट यही बताया था कि संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है बच्चों, कुल। ठीक, तो हमने कहा एक कक्षा के 40 विद्यार्थी हूँ, तो बच्चों 40 विद्यार्थी हैं, औसत कितना दिया है 15, तो 15 चौका का कितना होगा 60, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60 वर्ष। कह रहा है 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत, क्या बोला है बच्चों, कह रहा है अब आप बताइए 40 विद्यार्थी थे, 10 नए आ गए, यानी कहा जाए तो कितना हो गया 50। अब जो इनकी औसत आयु थी यानी कि 0.2 की वृद्धि हो गई, तो 15 में अगर प्लस 0.2 को वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 15.2, इतना होगा। अब इनकी आयु अगर पूछा जाए तो कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 0 होगा, 5 दूना के 10, यानी कि 0 ख़त्म, एक बचे केरी, 15 पूरे 75 और एक 76। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितना होगा 760। ठीक, अब क्या कह रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। क्या बोला है बच्चों, नए विद्यार्थी। तो आप बताइएगा, ये टोटल अगर 50 में से 40 घटा देंगे तो मेरे 10 ही नए आए थे, उन्हीं का तो पूछा है, तो इसमें से भी हम घटा देंगे। अब कितना आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा 0 6 कितना आएगा 160। तो हमें बोला क्या है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी। ये तो टोटल 10 विद्यार्थियों को आयु निकली है, लेकिन नए विद्यार्थियों की औसत आयु बोला है, तो औसत यानी एक बराबर इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा औसत 16 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों 16 वर्ष, यानी कि जो 10 नए विद्यार्थी आए थे उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी 16 वर्ष के थे। राइट, चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत मिलते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमको लगाना है क्वेश्चन को। ठीक, देखिएगा, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः कितना दिया है 17 वर्ष तथा 20 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। कितना बच्चों, 2 महीने कम हो जाती है। कह रहा है नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी होगी। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, संख्या इनटू औसत बराबर कुल। ठीक, तो अगर देखा जाए क्रिकेट टीम में तो कितने खिलाड़ी हैं भाई 11। अब इनकी औसत आयु क्या कह रहा है 2 महीने कम हो जाती है, तो 11 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों 12 माह कम हो जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी, यानी इनमें से जो 2 खिलाड़ी थे उन दोनों का आयु दे रखा है कितना
एक 17 वर्ष का था और एक 20 वर्ष का। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। ओके। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर, यानी अब इन्हीं के स्थान पर अगर हम दो नए खिलाड़ी ले लें तो टीम के इतने औसत आयु महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ी का औसत आयु कितनी है? ध्यान दीजिएगा बच्चों। इतना हो गया। अब इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी, यानी कि दो नए खिलाड़ी। ध्यान दीजिएगा। अब 37 वर्ष में से अगर 22 माह हमने घटा देंगे तो कितना बचेगा? ध्यान दीजिएगा। एक वर्ष इधर बचा है, देखिएगा यहाँ पर 37 वर्ष है, हमने कितना घटाना है? 22 माह। अगर ध्यान दीजिएगा इसको हम 36 वर्ष कर दें, सॉरी 36 नहीं, 35 वर्ष और 24 माह। इधर आपका कितना कर दे? 22 माह। 24 माह में से 22 माह अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इधर आपका बचेगा 2 और इधर कितना बचेगा? 0। ठीक, और इधर कितना बचेगा? 35। ठीक, यानी कितना बचा बच्चों? यानी 35 वर्ष 2 माह। अब कह रहा है जो इनके स्थान पर दो नए आए थे उन्हीं का औसत आयु निकालिए। तो भाई अब इन्हीं के स्थान पर दो नए आए थे, यानी अब इन्हीं दोनों का औसत आयु निकालना है। ठीक, अब इनमें अगर 2 का भाग दे दिया जाए, कितने का बच्चों? 2 का। ठीक, अगर 2 का भाग दे दिया जाए, देखिएगा, तो अगर इसमें 2 का भाग दोगे तो 17 दूनी के 34, यानी कितना आ जाएगा? 17 वर्ष। कितना आ जाएगा बच्चों? 17 वर्ष। देखिएगा, यानी 34 वर्ष पूरा हो गया, यानी 1 वर्ष बचा। अब 1 वर्ष इसमें चला जाए, यानी माह में, यानी ये पूरा जाएगा तो 12 माह हो जाएगा। तो 12 माह उधर और 2 माह इधर, यानी 12 और 2 14 माह। फिर 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 7 माह। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर। राइट, क्या हो जाएगा? यही आपका, यानी 17 वर्ष 7 माह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उतारिए जल्दी। चलिए, अच्छा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। इंक डाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पढ़िए तब से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? ठीक, थोड़ा लाइट। देखिएगा, तो जो बल्लेबाज क्रिकेट टाइप का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं, कभी भूलिएगा मत। किसी बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चों 12वीं पारी
कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। यानी कि हमें पता है कि कौन सा पूछा है, 12वीं पारी का पूछा, 11वीं पारी का नहीं। तो हमें ये जो दिया है वैल्यू देखिएगा, कह रहे 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में कितने हो गए, 2 रन की वृद्धि हो गई। कितने रन की वृद्धि हो गई बच्चों, 2 रन की वृद्धि हो गई। ठीक, तो यहाँ से हम पहला अगर लेंगे तो हमने वही मेन कॉन्सेप्ट था, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होगा, कुल। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला जो दिया है हमें 11वीं पारी का, कितना औसत रन बनाया, हमें औसत रन तो नहीं दिया था, हमने कहा x बनाया है, तो 11x कितना हो जाएगा, 11x। ठीक, कह रहा 12वीं पारी के बाद, यानी 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, यानी 12वीं पारी में उसने रन कितना बना दिया, यानी 63 रन बनाए। तो 12वीं पारी में बनाए, यहाँ से आप 12वीं पारी ले लीजिए, 12, अब उसके औसत रन में कितना हो गया, 2 रन की वृद्धि, यानी x+2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से +2 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, तो 12x+24, यानी 12वीं रन में उसने बनाया कितना, 12वीं पारी में उसने रन कितना बनाया बच्चों, 63 बनाया। कितने बनाया, 63 बनाया। ठीक, तो हमें बोला क्या है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। ठीक, तो हमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें 12वीं पारी के यानी ये पूछा है, यानी 12वीं पारी के बाद, यानी 11वीं पारी के बाद का, यानी x का वैल्यू। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर 12x में से 11x घटाएंगे तो x बचेगा, यानी कि बराबर इसमें से 63, टोटल रन कितने बनाए, 63, यानी कि 63 माइनस 24 करोगे तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें 13, 13 में से 9, इधर कितना बचेगा, 3। ठीक, तो कह रहा है हमें 12वीं पारी के बाद, यानी 11 के बाद हमें इसका वैल्यू पूछा है। तो अगर इसका वैल्यू पूछा है तो हमें x+2 का, तो x+2 का यानी x+2 का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है, 39, और +2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 41। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा अगले क्वेश्चन में, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। कितना था, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, यानी कितना था, कुछ 10 पारियों का कुछ औसत था। ठीक, दस पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने इतना रन बनाया। कितना बच्चों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, संख्या इनटू औसत बराबर कुल। ठीक, संख्या कितना है, 10, औसत कितना है, x, तो बराबर देखिएगा, सॉरी 11वीं पारी का कुछ औसत रन, यानी कुछ रन बनाया। ठीक है, यानी 11वीं पारी का। ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11x, यानी उस बनाए तथा इससे उसकी औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई, 6 की, यानी 10वीं पारी में कितने की वृद्धि हो गई, x+6 की। तो ये टोटल बच्चों कितना हो जाएगा, 10x और +66। टोटल रन रेट कितना बनाया है उसने 12वीं पारी में, 11वीं पारी में 108। ठीक, तो हमें ये पूछा क्या है, अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, यानी अब यानी x का ही वैल्यू पूछा है। तो अगर इसमें से घटा देंगे तो x बचेगा और ये उधर जाएगा, यानी 108 में से 66 घटाओगे यानी कि 2 इधर बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 2 और फिर 4, यानी जो 11वीं यानी उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, 42 थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, इरेज कर दें।
चलिए बच्चों देखते हैं।